प्रभु की जय। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप यहां पर विश्वास लेकर आए हो। एक ऐसे परमेश्वर के हैं स्तुति और आराधना और महिमा हम करते हैं जो जीवित है। आज आपके जीवन में उसने अद्भुत और आश्चर्य कामों को किया है। आप जीवित है और हम आनंदित हो जाए, मगन हो जाए और उसको महिमा दे, क्योंकि इसी की योग्य है वो। मेरे साथ में आप अपने आंखों को मूंदे, हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे बहुमूल्य प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन प्रतिदिन तू हमारे साथ साथ रहता है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। अपने लोगों पर तू मेहरबान हो, अपने आत्मा से उन्हें तृप्त कर, ताकि चलते फिरते, गाते बजाते, उठते बैठते वे तेरे नाम की महिमा कर सके, अपने परिवार में तेरी प्रशंसा कर सके। मेरे परमेश्वर, आज हम सभी को अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे, यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय लोग, हम खड़े ही रहे। जानते हो, जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे हृदय में एक गीत उछलने लगता है। हम परमेश्वर से हमेशा आशीष जो है वो लेते रहते हैं, हमें उसको भी कुछ देना है। अपने हृदय से, अपने होठों से उसकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करना है। जो कुछ भी हमारे पास में है प्रभु को दे, क्योंकि सब कुछ उसी की तरफ से हमारे पास में आता है। और गीत का बोल है, मेरे होठों से यीशु का नाम सर्वदा सर्वदा उस हमारे होठों से उसका नाम जो है वो निकलता रहे। घर पर, अपने नौकरी के स्थान पर, बस में सफर करते हुए हम यीशु का नाम लें। धन्यवाद। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का मुझे मृत्यु का भय ना रहा, नरक जाने का डर ना रहा। मुझे मृत्यु का भय ना रहा, नरक जाने का डर ना रहा। मेरे पापों के बदले प्रभु ने अपना जान क्रूस पर दे दिया। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम
छोटा न कोई बड़ा, सबके लिए है यीशु मरा। कोई छोटा न कोई बड़ा, सबके लिए है यीशु मरा। सबको कहता बराबर वो प्यार, वो जीवित जीवित रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, तेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम, मेरे होठों पे यीशु का नाम सर्वदा रहेगा, सर्वदा रहेगा। मेरे होठों पे यीशु का नाम। हालेलुया। In all our ways we will acknowledge him. उसका नाम लेते रहेंगे चाहे जहाँ भी हमें जैसे भी है। Praise the Lord। जैसा भी हालत में है हम सिर्फ उसका ही नाम लेंगे। हमारी ओठों में यीशु मसीह का नाम होना चाहिए हर समय हर वक्त। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उसके महिमा करेंगे, जय जयकार करेंगे पूरे दिल से, मन खोल के। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ हैं, पूरे मन से हम उसकी आज प्रशंसा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप आनंदित हैं, आप खुश हैं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब ताली बजा और उसके महिमा। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज का दिन, वो आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ सब आओ, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हालेलुया। हम भूल जाए अपने पुराने आदि को, हम भूल जाए निराशाओं को। आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हालेलुया। ओ हम भूल जाए निराशाओं को। आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। ओ आज के दिन, तो आओ मिलकर
आज हम उसके हो गए, पूरे मन से पूरे दिल से हम उसके पीछे हो ले, उसकी महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम कह दे उससे हम कितना प्रेम करते हैं उससे, क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज़्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज़्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज़्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज़्यादा प्यार है तेरा। सबका प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। ओ प्यार है तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। अपने आवाज उठाकर कहे कितने प्रेम करते हैं। आपके प्रेम, अनुग्रह, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके उपकार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद देते कि आप हमसे अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप हमसे पहले प्रेम किया। आप नहीं देखा कि हम कितने गिरे हुए लोग थे,
नहीं देखा कितने पापी लोग थे हम। हालेलुया, फिर भी आप हमसे प्रेम किया। ओ यस, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा
हमारी जिंदगी है। Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord. तुम्हारा परमेश्वर। Oh, we worship you, Lord. एक ही नाम है जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में उद्धार है। यीशु है वो नाम, जिस नाम से बंधन टूटता है, जिस नाम से शैतान भागता है। ओ यीशु, ओ यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, यीशु है वो, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, जीसस, ओ यीशु है वो यीशु है नाम, यीशु है वो नाम। Oh yes Lord, यीशु है वो नाम। Only one name जिससे उद्धार मिलता है। स्वर्ग में और आसमान में एक ही नाम है। Oh yes Lord, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम। ओ यीशु, इसकी आराधना करते हैं हम पिता परमेश्वर। तू योग है, महिमा और आराधना की योग है, आदर और महिमा की योग है। ओ सामर्थ्यना सुंदरना पवित्र नाम। ओ यीशु है वो आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। हमारे शरण स्थान आप है। ओ जीसस, जीसस वी वर्शिप यू। एरी अंदर सेरी अंदर ओ रिया करे धन्यवाद आपके अनुग्रह दया के लिए यीशु मसीह। और
quería ser, Jesus, Jesus, we worship you. Hallelujah, worship you. आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि सुंदर और पवित्र आत्मा जो यहाँ है मंडराता है, हमें छूने के लिए तैयार है। हमें मदद करता परमेश्वर कि हम अपने ध्यान आपके ऊपर ले जाएं। जो समस्या, जो बोझ, जो निराशा, जो परेशानी हम लेकर आए हैं, यीशु मसीह के नाम से मुँह तोड़ते हैं आज। यीशु मसीह के नाम से हमें उद्धार मिलता है, छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलता है। ओ शैतान भागता है यीशु मसीह के नाम से। ओ यस लॉर्ड, जीसस नेम, इन जीसस नेम। आज हम छुटकारा पाए, हम विजेता पाए, क्योंकि आप एक विजेता परमेश्वर हैं। आप शैतान को हरा दिया है, मृत्यु को हरा दिया है, नरक को तोड़ दिया है और हम विजय पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर इसके लिए। आपकी आज हम महिमा और आराधना करते हैं। हम कहते हैं अपने पूरे मन से कि आज हम आपसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके उपकार के लिए। हालेलुया। क्यों नहीं अपने हाथ उठा के उसके धन्यवाद दे, एक आखिरी बार धन्यवाद दे उसके उपकार के लिए। Oh yes Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh yes Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Glorify your name Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Glorify your name. सभा को आपके हाथ में छोड़ते हैं पिता परमेश्वर, कि पवित्र आत्मा का अगुवाई रहे। जो कुछ भी होगा आपके महिमा और नाम का बड़ाई होगा। आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, 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 आमीन। किन्हीं ताली बजा कर धन्यवाद देते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं एक दूसरे को घूम कर देख ले, मुस्कुरा दे, वेव कर दे, हेलो कर ले, कह दे कि आपको देखकर अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे आंटी ब्यूला आता है हमारे मध्य में और वो एक खास गीत को गाएंगे हमारे लिए, तो क्यों नहीं ताली बजाकर उसको स्वागत करें। मसीह की जय। आज मेरा खास गीत है। मुझे लास्ट वीक मेरी बड़ी बहन के बेटी देवीना ने कॉल किया। उसने कहा कि अंका से पूछना, कल उसके 50th बर्थडे रहा। तो उसने मुझे कहा, तो मैंने सोचा कि जब ई वीक उसके बर्थडे है तो मैं ई वीक गाऊँगा। लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम्हारा जो गीत है मैं नेक्स्ट कोई दूसरा हफ्ता में गाऊँगा। आज उसके जन्मदिन के लिए मैं ये गीत 99 में मैंने एक छोटा रेडियो कैसेट में रिकॉर्ड किया था, 23/3/99 में। तब से गीत घरे में गाती हूँ, सोचती हूँ का मौका मिले मैं गाऊँगा। तो आज देवीना साथ में रेचल के लिए एक गीत, ऐसा शब्द जो है इंसान ने सोचना कि मैं क्या गाती हूँ, कैसे गाती हूँ। ये में सब जो है वो परमेश्वर का वचन है। जब भी प्रभु कहता है निराश मत हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देवीना के जो दुख है, मैं कहता हूँ हमारे परिवार में मेरे भाई बहन के बीच में इतने लड़कन हैं, लेकिन देवीना की तरह कोई भी नहीं है। वो माँ बाप बहुत खुश होगी जो देवीना की तरह एक बेटी हो या बेटा हो। आज मैंने उसे कहा था, क्योंकि वो जानती है कि किनोया में रिकॉर्डिंग होता है, सब देखते हैं। उसने कहा आंटी मैं इंतज़ार करूँगा कि आप मेरे लिए एक स्पेशल, क्योंकि लास्ट वीक मुझे कह दिया रहा कि अंका से बताकर तुम्हें गीत गाना। तो मैंने सोचा आज मैं अपन पसंद के उसके गीत गाऊंगी। म्यूजिक में मैंने नहीं तैयार किया क्योंकि मैं वैसे ही गाऊंगी। हे मेरे मन ना हो निराश, ना हो इतना
परमेश्वर पे अपनी आँख है मेरे मन, ना हो निराश, ना हो निराश। धन्यवाद। प्रभु की जय। ऐसे नहीं चले। प्रभु की जय। हम परमेश्वर के मंदिर में हैं। हमारे में गर्मी हो के चाहिए, गर्मी होना चाहिए, हमें उत्तेजना होना चाहिए, हमें सोच समझना चाहिए कि हम उसके सामने है जिसने हमें बनाया। आमीन। आदर पूर्वक प्रभु की जय। आमीन। कैन यू से दैट? शैतान बैठा हुआ कोना कोना, वी हैव टू चेज हिम। कम ऑन, प्रभु की जय। आमीन। ऐसे नहीं चलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अभी हम लोग के फादरी, हम लोग के ई मंथ के थीम है इवेंजलिज्म। कैसे इवेंजलिज्म हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे? शैतान इधर खींचेगा और हम लोग के दिल इधर जाएगा। किधर हम लोग जाएंगे? शरीर इधर जाएगा, आत्मा इधर जाएगा। पौल ने कहा है कि माई स्पिरिट इज विलिंग, मेरा जो आत्मा है वो चाहता है, परंतु मेरा जो शरीर है वो कमजोर है। आत्मा चाहता उछलने को इधर इधर इधर। जैसे एक पेड़, जब एक पौधा, जब हम लोग जब पोस्ट बोलता है, पोस्ट के नीचे, घर के नीचे जब वो उगता है, किधर जाता है? वो सीधा नहीं जाता। किधर जाता? लाइट की तरफ जाता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मांगे, यूज प्रोसेस करे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उजियाला लेकर भोजन बनाएगा, उधर जाता। क्यों? उधर से उसके लगाव है, अंधियारा से लगाव नहीं है। हम लोग मसीह के लोग हैं। हम लोग के उजियाला से, गॉड इज लाइट। आमीन। जीसस इज लाइट। हे प्रभु, तू ही जगत का ज्योति है। हमारे अंदर वो ज्योति भर प्रभु, हमारे अंदर वो भावना को भर कि हम आपके तरफ जब देखे प्रभु, यही कहे कि तू हमारा प्रबल परमेश्वर है। तुझे छोड़ और कोई प्रभु है नहीं। किसी के आगे मैं नहीं झुकूंगा, किसी के सामने मैं नहीं कहूंगा कि मैं तेरा अधीन। केवल तुम्हारे आगे कहूंगा प्रभु कि मैं, हे पिताजी, आपके अधीन हूं। आई एम ओबीडियंट टू योर कॉल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कई एक समय हम लोग पढ़े हैं, हम लोग सुने हैं, मैथ्यू चैप्टर 28, जब हम इवेंजलिज्म के ऊपर बात करते हैं तो मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। वर्स 18। यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वर्स 19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वर्स 20। और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। ये 3 वर्सेस में द मिडिल वन 19 प्लीज, कैन यू फोकस ऑन 19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस, इसके मेल हम करते हैं जब प्रभु कहता है कि यू आर अ न्यू क्रिएशन, तुम्हारा सब कुछ बदल गया, पहले की तरह तुम नहीं है, अब तुम मेरे लोग। यू आर माई एम्बेसडर। एम्बेसडर लास्ट वीक यहाँ पे भाई फ्रेड ही स्पोक अबाउट एम्बेसडर। एम्बेसडर राजदूत है। हम प्रमोशन करते हैं अपने कंपनी के लिए, जब हम काम करते हैं उसके लिए हम रिप्रेजेंटेटिव है, प्रमोशन करते हैं। साबुन इतना अच्छा है, उसके साबुन से अच्छा खाली लगा लो छूट जाए, बोले चाहे नहीं हुए, परंतु प्रमोशन करते हैं हम उसको। जूस पियो, इस जूस में एक को गैस नहीं है, तुम पियो, एक बूंद जो गैस्ट्रिक उसमें हो जाएगी, परंतु पियो बहुत गड़बड़ा जाए। प्रमोशन, प्रमोशन। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रमोशन करते हैं। वचन जो कुछ कहता है उसके आधार पर हम परमेश्वर के जो वचन है, उसके जो कलाम है, उसके जो शिक्षा है, उसके जो संदेश है, लोगों तक पहुंचाते हैं। कोई और नहीं करेगा। सब जगह रेडियो नहीं जावे, जो हम लोग के क्रिश्चियन रेडियो है ना, हुआ तक जाओ बंद हो जाए, सरसराहट हो जाएगा, क्योंकि सब जगह रिपीटा नहीं है। परंतु हमको ले जाना है हाईवेज एंड बाईवेज, रास्ते पर, गली गली में, शहरों में, लोगों के बीच में परमेश्वर यीशु का नाम
हमको ले जाना है। वचन वही कहता है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को के लोगों को चेला बना और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एवरीबॉडीज जॉब इज देयर। आप सबका यही काम है। पादरी का काम केवल नहीं है, हमको बोना है, हमको पानी छोड़ना है, परंतु उसके उगाने वाला परमेश्वर है। यू डू योर वर्क। हम लोग अपना काम करते हैं, ब्रदर ने मांगे सुने, दैट्स ओके, परंतु एक बात है, उसके कान में मांगे जाए यीशु मसीह, उसके दिल में मांगे खुजलाहट हो, हु इज दिस जीसस क्राइस्ट दिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट। कभी नहीं सुना इसके बारे में, बट उत्सुकता जागी और कान में छोड़ दो। कभी दुख, कभी मुसीबत हुई, गिरजाघर, पादरी के पास जाना और मसीह लोगों के पास जाना, तुमसे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। और जब प्रार्थना करेंगे तुम्हारा दिल में हलचल होगा, तुम्हारे जीवन बदलेगा, तुम्हारे परिवार के जीवन बदलेगा, तुम्हारा समस्या जाएगा, तुम्हारे जो हर एक प्रॉब्लम वो निकल जाएगा। क्योंकि ये आज्ञा है, ये आज्ञा है, कमांड है। दिस वन इज अ कमांड, आदेश है प्रभु के, तुम जाओ, तुम जाओ, यू गो। Can you look at Leviticus 12:13, सबोपदेशक 12 और 13 में परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन क्या कहता है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Now all has been heard, here is the conclusion of the matter, fear God and obey his commandments. This is the whole duty of man. Leviticus chapter 12 verse 13. This is a commandment. सब कुछ सुना गया है, सब कुछ सुना गया है, परंतु अंत में ये बात यह है कि परमेश्वर का भय मानो और उसके आदेश पे चलो। Leviticus 12:13 मार्क इट प्लीज, मार्क करो। मोबाइल में नहीं मार्क कर पाइए, दैट्स व्हाई पादरी लोग बोले मोबाइल नहीं लेके आओ, उसमें हम लोग चेक करते करते दूसरा सेकंड साइड चले जाएगा। फेसबुक ऐसे करो आई जी, परमेश्वर फेसबुक पे नहीं रहे, उसके लिए ईमेल नहीं बोलना, फेसबुक के लिए। परंतु ये मनुष्य का कर्तव्य है, कमांडमेंट है कि मनुष्य का यही कर्तव्य है कि जाओ जाओ और वचन को लेकर जाओ। दिस इज द होल ड्यूटी ऑफ मैन। हर एक लोग का यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। मनुष्य का कर्तव्य यही है। आज चर्च आए के और यहाँ पे हम लोग बैठ के संडे ऐसे नहीं चलिए। वी हैव टू गो आउट, वी हैव टू गो आउट। हमारे पादरी का दिल में वो उमंग है, ओ विचार जागा है कि 30 years से उसने कहा कि every year except for 1 or 2 years been going out evangelizing people. अब they went to last year, वहाँ हम लोग गया था सिंगाटोका, मैं गया था थर्सडे के, लौट के आ गया सांझ को। परंतु वहाँ पे हमारे भाइयों वे लोग वहाँ पे रहे, कोई बात नहीं। We don't have to know कि what happened after that. It's God's business. God knows best. He knows. सब चीज़ों का समय होता है, प्रभु जाने। This is my brother's time. This is my sister's time. This is my church time. तो प्रभु के जब काम करना है, हमको पीछे नहीं हटना है। परमेश्वर ये कामों के लिए हमको कई तरह से वचन देके हमको उठाता है, हमको उकसाता है, हमको मदद करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18, तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे सब अधिकार मुझे दिया गया। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 कि देख मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव, तुम घबराना नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना होए, क्योंकि मैं जाऊंगा, तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा। दाऊद ने प्रार्थना किया, है प्रभु मैं कल जाऊंगा लड़ाई में, वो मैं जाऊंगा, तो कैसे मैं जानूं कि प्रभु आप वहां पर रहे। तो प्रभु ने कहा, पिता ने कहा, जब तुम सरसराहट सुनोगे पेड़ों के बीच में, जान लेना मैं तुम्हारे आगे आगे जाता हूं। परमेश्वर जाएगा, तुम्हारे रास्ते को साफ करेगा, दुष्ट को हटाएगा, शैतान को हटाएगा। When we read book of Exodus or Leviticus or Deuteronomy or Joshua, we will know परमेश्वर जब मिस्र देश से इजराइलियों को निकाला वहां से, उनके सामने बहुत से समस्या रहे, बड़ा डेड सी था वहां पे, लाल समुद्र एंड रिवर जॉर्डन,
यर्दन नदी था, they had to cross. These were all obstacles. उनके मुसीबत का सामना रहा वो, परंतु वे पीछे नहीं हटे. They went because क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनका जो रास्ता है वो साफ किया. पहला तो ये चीज है, आप अपने जो कदम है वो बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, तब परमेश्वर तुम्हारा हाथ थामेगा. परमेश्वर में हमें रहना जरूरी है, परमेश्वर में हमें बना रहना जरूरी है, उसको हमको पकड़ के चलना है. हर समय, हर जगह, किसी भी वक्त, उठते बैठते हमको परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देना है कि प्रभु हमको यहाँ तक लेके आया. हे प्रभु, इसी तरह जैसे लाया हमको ले जाना. हे प्रभु, हमारे बच्चे दुख तकलीफ में, हे पिताजी, उनके सामने इतना बड़ा इम्तिहान है और डिग्री का इम्तिहान है, फाइनल पेपर, मदद करना मेरे परमेश्वर. और तुम्हारा प्रार्थना के जरिए और परमेश्वर उसको छुएगा. तुम्हारे प्रार्थना के जरिए तुम्हें प्रमोशन मिलेगा. एक फोरमैन से आप बनिए सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से मैनेजर डायरेक्टर बनियो. डायरेक्टर खसका दो, नहीं खसकाना, परंतु परमेश्वर आपको ले जाएगा स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप. मुसीबत, मैं तो रविनेश से बताता हूँ, हमारे मेंबर वहाँ बैठा, रविनेश टैक्सी ड्राइवर है. व्हेन देयर वाज कोविड टाइम, लॉकडाउन और मुसीबत था, मैंने कहा उसे, भाई 10,000 इधर गिरेंगे, 1,000 इधर, तुम्हारी टैक्सी चलते रही. God will give you income, don't worry. Because He is, when you honor God, परमेश्वर के आदर करोगे, He will honor you. यीशु मसीह हमारा सब कुछ है. बिना उसके द्वारा हम लोग स्वर्ग में पिता के पास नहीं जा सकते. कुछ भी कर लो. You want to go to the director, you have to go through the foreman. That is our channel. और परमेश्वर ने दिया पुत्र को, जिसने आया, दुख उठाया, मुसीबत उठाया, तकलीफ उठाया, नंगा टांगा गया. कई एक लोग उसके ऊपर हंसे और कहते हैं कि तुम सचमुच परमेश्वर का पुत्र हो तो उतरा, अपने आप को बचा ले. परंतु उसने कहा, हे पिता, इनको माफ करे. क्यों? अगर उतर जाता तो अगर हम आज बचते नहीं, आज हम नरक में चले जाते. उसके वचन के द्वारा हम बचे. सब हमारा परमेश्वर, हर एक परमेश्वर जो कुछ दुनिया में है, अगर बोलते हैं लोग, उससे अलग है. हम लोग का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवता है. हम आज़ाया 49:16 में कहता है, 18 में कहता है कि तुम्हारा जो नाम है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा प्रतिमा है, मैंने अपने हाथों पर गुदाया हूँ. तब तुम्हारा तकलीफ जब हमें होता है, परमेश्वर के हाथ में बत्ती बरे. यहाँ पे परमेश्वर के राह हिलता है और देखता है कि यहाँ भाई शलेन के मुसीबत है, भाई एल्विन के कुछ प्रॉब्लम है, और परमेश्वर आता है. दैट इज द टाइम ही इम्पार्ट्स हिज ब्लेसिंग. प्रेज द लॉर्ड. और वो देता है आशीष को और तुमको छूता है और तुम जान नहीं पाएगा, पता नहीं कैसे हमें मिल गई, पता नहीं कैसे. नहीं, परमेश्वर की तरफ से सब कुछ, परमेश्वर की तरफ से. पता नहीं कैसे कुछ भी नहीं हुए, पता नहीं कैसे जब बोलिए तो शैतान की तरफ से हुए. सो 2 तिमोथी 3:16 जब हम देखते हैं, 2 तिमोथी 3 और 16, उसमें यही लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, यानी teaching, और reproof यानी rebuking, from NIV अगर हम देखेंगे, for correction and for instruction in righteousness. So I'm talking about teaching. हर एक जो वचन है परमेश्वर के, वो जो पवित्र शास्त्र से परमेश्वर ने प्रेरणा से रचा गया और उपदेश के लिए लाभदायक है. सो इक्विप योरसेल्फ, अपने आप को परमेश्वर के जो वचन है उसको भर लो. मैं तो अपने पत्नी से बोलता है, कभी कभी पढ़ता हूँ सांझ को डिवोशन, आई से टू हाँ, कोई रकम से ऐसे आइडिया नहीं हुए, पूरा वचन खाए ली. So that when the time is there, I can talk to people. उसके मुसीबत, शैतान से लड़ाई करेंगे. हमारा लड़ाई मनुष्य से नहीं, जान जाना आप, शैतान, हमारा लड़ाई दुष्ट द्रोही शैतान से. और जब दुष्ट द्रोही शैतान से हमारा लड़ाई, हम लोग गलत भावना में हो जाते.
हमने अगर कुछ कहा, मैंने जूनियर केम से अगर कुछ कह दिया एंड ही रिटेलिएटेड, कुछ और बोल दी, तो वो नहीं कहा, परंतु उसके अंदर जो है वो कहता है, बट स्टिल आई लव हिम, क्योंकि परमेश्वर पापियों से प्रेम किया, पाप से नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमको समझना चाहिए कि हमसे परमेश्वर क्या बातें करता है। We have to listen to God, उसके आवाज को सुनना है। वचन में जो कुछ लिखा है, इसके मतलब नहीं कि मैं आता हूँ चेस्ट तो मेरी पत्नी संगे संगे घिसराती आती है, बिकॉज हम नहीं जाएगा तो हमारा पति गुस्सा है, ऐसे सवाल नहीं है। और कोई बतावे कि अगर पत्नी जाए अभी नहीं जाएगा कुड़कुड़ाई तो हमें उसके संगे जाए पड़ी, नहीं, ऐसे नहीं है। जो परमेश्वर के अधीन है, स्वर्ग का राज उसी का है। हम जाएगा स्वर्ग, हमारी पत्नी नहीं जाए, हम नहीं से बोलता नहीं जाए, I'm not kissing her, but okay right, she will go, I will not go, क्योंकि हमारा रास्ता गलत है, हमारा सोच गलत है। हम जब यहाँ आता है, बाहर रास्ता ताकता है, जब पानी बरसे हम देखता है कि आज स्ट्रॉन्ग पानी है कि नहीं कड़ा पानी है, तब कान में बता दो बहुत कड़ा पानी है, अब तार पे तुम्हारा कपड़ा रहा। परमेश्वर ये सब चीज नहीं लाइक करे, तुम्हारा कपड़ा के बारे में वो देखी, he knows what to do, he is God Almighty, he is the creator, सबको बनाया, सबके जो सबके जो कमजोरियों को जानता, सबके आशाओं को जानता, he cares for everybody's needs, but on time, he will give you on time, जब तुम्हारी जरूरत है तब। अगर परमेश्वर सब कैसे देते रही, आज हम लोग के चेस्ट तोड़ के पड़ी, बगली वाला जमीन खरीदे पड़ी, उधर जमीन खरीदे पड़ी, उधर जमीन खरीदे पड़ी, बिकॉज कि हम सबको यहाँ आ जाए, क्यों? परमेश्वर सबके दे, धनाधन दे। अगर परमेश्वर के अधीन में रही हो तब, यू वर बॉट एट अ प्राइस, हम लोग एकदम से खरीदे हुए लोग, हम अपने आप के नहीं है। आई एम नॉट माई फादर्स प्रॉपर्टी, यू आर नॉट योर फादर्स प्रॉपर्टी, यू आर हिज प्रॉपर्टी, दैट फादर अप देयर। तुम दाम देकर खरीदे गए, यानी क्रूस पर प्रभु यीशु ने जो लहू बहाया, उसके द्वारा आप खरीदे गए लोग हो। इवेंजलाइजिंग हम लोग को करना है, परमेश्वर के बाट ले जाना है, परमेश्वर के बाट ले जाना है। अगर हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1, परमेश्वर एब्राम से बात करता। एब्राम वाज 75 years old, अब्राम he was 75 years old। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जिसको जो मैं तुझे दिखाऊंगा। बहुत सहज है, वेरी स्मॉल, 2 लाइन में खलास हो जाए। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता, ये सुनना। यहोवा ने कहा, अपने देश, अपने जन्मभूमि, जिस पर तू पैदा हुआ, जिस पर तू बड़ा, जिसमें तुम खेला, यहाँ पे जिस पेड़ पर डालियां पर तुम चढ़ा, जिस नदी में तुम जाकर नहाया, जिस जगह पर अपने दोस्तों के साथ तुमने अपने जीवन के जो खास दिन है लड़कपन बिताया, लड़कपन के जो दिन रहे सबसे अच्छा रहे। अभी भी हम लोग सोचता मुसीबत आ जाए पहले ये ठीक रहा, हम लोग बोलता। तो अपने जन्मभूमि, जहां से तुम उगा, जहां से तुम बड़ा हुआ, उसको छोड़ और अपने पिता को छोड़, अपने माता को छोड़, अपने काका को छोड़, अपने काकीज को छोड़, अपने कजन को छोड़, जो घर तुमने बनाया है, जो यहाँ पे इतना फैलाया है, जो यहाँ अपने खलियान को बनाया, इसको छोड़। लीव ऑल दिस और उस देश को जाओ, नाम नहीं बताई, उस देश को जाओ जिसको मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने नहीं कहा, हे प्रभु कौन सा देश होगा, कहां पर देश होगा और हम कैसे जाई, हमारे बकरी देखो कितना जस्ती है प्रभु, और हमारे जो भेड़ा है, छोटा छोटा बच्चा लेके हम कहाँ जाए, और मेरी पत्नी कहाँ सारे लेके कहाँ जाए, और हम अकेले कहाँ जाए, हमारा डैडी बुढ़ा है, हमारा पिता बुढ़ा है, हमारी मम्मी वो जो बूढ़ी है, कहाँ पर लेके जाऊं उसको, कैसे लेके जाऊं प्रभु।
लोरी मोटर नहीं, टैक्सी नहीं चले, मिनी बस नहीं चले, कोई रकम के वैन नहीं चले, घसीटा नहीं चले, रथ नहीं हमारे पास, परंतु कैसे जाओ? He did not ask. अभी जब हम परमेश्वर के वचन यहाँ बोलते, अगर हम परमेश्वर से बातें करते, लोगों से बातें करते कि हम जाएं और परमेश्वर के जो आदेश पे चले और उसके जो वचन को हम फैलाएं और जाएं लोगों के बीच में और देशों में जाएं, ऐसे गांव में जाएं जहां हम नहीं जानते। मुझे ख्याल है लास्ट ईयर जब मेंस मिनिस्ट्रीज में हमने बातें किया और कहा कि सिंगाटोका के वो इलाका कौन जाने किसके पलवार हुआ, क्योंकि वो हमारे लिए एक अजनबी गांव था। वहां जो रिसेप्शन हम लोग के मिलता, we wanted to know about that, but Abraham never asked that. प्रभु की जय, आप बोलो आमेन। Praise the Lord. उठा, verse 4 please. यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, उठा। जैसे यहोवा के वाणी को सुना, यहोवा के कमांड को सुना, वो सुना और कहा, यहोवा ने कहा उठ चल, go, rise up Abraham, go to the country that I will show you. और यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और अकेले नहीं, लूत भी उसके संग चला, यानी लॉट उसके भांजा। तो वो तैयार हो गया without any question, left his beloved people. जो हमसे इतना, अभी हम कौन सी, अगर हमें बोलना है, अगर हमको जाना है कोई जगह जाना, अपने पत्नी से बताएगा, पत्नी बोली वही, और हम लोग वही टाइम जाता है जो टाइम 4 रोज की छुट्टी रहे, मेंस मिनिस्ट्री जावे, और 4 रोज की छुट्टी जल्दी नहीं रहे, 3 रोज की छुट्टी रहे, और उसमें जो फिजी डे रहे। तो हम इतना दिन से हम लोग यहाँ नहीं गया, हम लोग के जाना है, एंड देन वी बैक आउट। मैं डैडी नहीं जाओ, पापा नहीं जाओ, पापा नहीं जाओ, चेस तो जाता, पापा नहीं जाओ, पापा लंगड़ गिरा दिया जिसके बोला जाए। हाँ सच है, राइट, कोई बात नहीं चलो, और ढेर जने तो जाए। कैसे हो ऐसे? अगर एक संस्था में हमें जाना है, कोई जगह पे हम लोग के परमेश्वर के काम में जाना है, यानी मेंस मिनिस्ट्री होता है, अगर हम वहाँ देखेंगे कि जाता है हम लोग, यहाँ 2 जने आते हैं, खाली 3 जने आते हैं, केवल 4 जने आते हैं इस हफ्ता, 5 जने आते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं जाएगा वहाँ पे, क्योंकि केवल 4 जने आए। तुमने ये एक दूसरा जो व्यक्ति वही भी ये चीज सोची, परंतु एक व्यक्ति से मैंने बात किया गिरजाघर में, और उसने कहा कि अंकल मैं आऊंगा, और मैं क्यों नहीं आता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं 3-4 जने केवल आते, परंतु वो आके स्टार्ट किया, आप नहीं जानो, वही रोका था और लोगों को। तब से 10 people 12 people come in men's ministry. Praise the Lord. यहाँ ढेर मैन दिखाए, बट कौन चीज, सबके मोटर, यहाँ मोटर खड़ा, किंडरगार्टन के लगे मोटर खड़ा, परंतु मेंस मिनिस्ट्री के समय क्या होता है? कैसे हम लोग मसीह के लोग हैं, मसीह विश्वासी है। आई लव दोस पीपल। लास्ट वीक जो इतना जनसंख्या था मेंस मिनिस्ट्री में, और मैंने पादरी से पूछा, पादरी कैसे अच्छा लगे? पादरी ने मुंह हिलाया और मुझको देखकर हंसा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे नौजवान लोग, छोटे जो लास्ट ईयर तो हम तो जब परमेश्वर के जो मिशन पे गए थे, वहाँ पे कुछ जने ऐसे थे, लोग ऐसे थे जिसका शादी भी नहीं हुआ, परंतु वे वहाँ पे थे, और मैंने देखा इतना सुंदर बात, और मैं नहीं जानता था कि वे ट्रेनिंग पे गए, क्योंकि इस साल किसी का शादी है, किसी का 51 साल शादी है, ओह इसीलिए। But praise the Lord, amen, गए तो थे, at least about 17 people 18 people, and I was so glad, I was so ashamed कि last time हम यहाँ किनोया मेरा, all those 20 years I never went in one place, जहाँ पादरी जो सूचना दे हम तो चर्च नहीं आओ, किसके नाम लिखा है, पतली गली हो जाए, मोटर वहां पार्क करो, चुप पे चल दो। And I know what I have lost. अब जवानी में जो लूज किया था, खोया था, अब बुढ़ापा में हमको वो लेना है। It will be difficult, but praise the Lord, क्योंकि परमेश्वर हमारे
पास है। परमेश्वर हमारे टखनों में, हमारे शरीरों में, हमारे जोड़ में ताकत दिया है। आज पादरी ने कहा यू रेडी टू गो? आई सेड पादरी अभी मैं मंगेरे भेज दो, अभी मंगेरे चल दी। चर्च, I don't have a problem. I can go. Why? Because I know what my Lord did for me all this while. I know that Jesus Christ died for me. इतने ही नहीं, He gave you the sun and the moon. सूरज, चांद और जो सितारे परमेश्वर और जो वायु को दिया, they are your servants. They are serving you. Given by Him on top. रात में पावर ऑफ हो जाए, बत्ती कहाँ, कैंडल कहाँ, कैंडल कहाँ है, बैटरी नहीं टॉर्च में। क्योंकि हम लोग को जो अंधकार से नफरत है, लाइट हम लोग मांगता, लाइट परमेश्वर दी से। थैंक गॉड, प्रभु सुबह नया जीवन दिया। थैंक यू लॉर्ड, हमको अच्छा सुलाया और नया जीवन दिया। आज हम ये संडे को देख पाते हैं प्रभु, क्योंकि सब आपके तरफ से। आपको धन्यवाद, कोटि कोटि मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। डू वी से लाइक दैट? याद रखना, एवरी स्टेप ऑफ हमारे सब जो रास्ते हैं, हमारे सब जो कर्म है, हमारे जो सब सोच है, परमेश्वर के जो वहाँ पुस्तक में लिखा जाता है। You can't escape that. Never mind what happened. You can't escape. लाजरस मरा, धनवान भी मरा। लाजरस पिता के पास अब्राहम के गोद में बैठा, और जो एक व्यक्ति मरा, जो धनवान, वो नरक में, और कहता है कि हे भाई, हे प्रभु, हे पिता अब्राहम, उसको भेज दे ताकि वो जाकर हमारे भाइयों को बता सके कि यहाँ क्या होता है। यहाँ बहुत दुख है, जो नरक में बहुत तकलीफ है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नरक और स्वर्ग सही है, बहुत दुख, बहुत खुशी, दो अलग अलग। तुम You will not want to go to hell. Hell में नहीं जाना चाहिए। ये ब्रेक लगा, ये अपने जाइयो, नहीं चली। You will go there yourself because that is your destination. That's your destiny. वचन कहता है वो लोग, जो सब लोग मुझे पुकारेंगे प्रभु प्रभु, मैं कहूंगा मैं तुझे नहीं जानता हूं। ख्याल करना, we are coming to change. ए प्रभु, ए पिताजी हमको बचा ले, प्रभु। That time Jesus will say I don't know you. तब क्या होगा? अगर हम कोई जाए, हमारी वाइफ जाए, हम उसके गोड़ पकड़े के खींचे के, ए प्रभु हम तो ले जाए चाहे नहीं, हम तो गोड़ पकड़ के जाएगा, आधा रास्ता वैसे गिराई। He is God. उससे खिलवाड़ नहीं है, वो खिलौना नहीं है। Do not be deceived. A man will reap whatever he sows. जो चीज आप बोएगे, जो चीज आप प्लांट करोगे, वही काटोगे, उसके छोड़ कुछ भी नहीं। धान बोएगा, धान काटेगा, गेहूं नहीं। मकई बोएगा, तरोई नहीं काटेगा, मकई ये काटेगा। आज बुरा कर्म बोएगा, बुरा कर्म काटेगा। जा अब्राहम, उठ, जा, तुझे वो देश दिखाऊंगा, वो देश दूंगा, जा, मैं तुझे, I will tell you to go. तुम्हारा चॉइस के नहीं, I will tell you to go. Without any question, stood up. Okay Lord, I don't know अपने पिता के बोलिस कि नहीं पिताजी जाए, क्योंकि पिताजी लोग से हम जब बात करते हैं, हम लोग में एक रकम के कस्टम है, जो बेटा लोग है उसके शादी हो जाए, हम लोग के मैया बप्पा के संग कह रहे, क्योंकि वो हमारे लाठी है, लाठी चला जाए तब बप्पा मैया कौन सी करी। अब लाठी सोचे है कि मैं जाऊंगा, God will look after my parents. You just go, God will look after your parents. उठ, बूढ़ा आदमी, 75 years old, compare 75 years old person now and compare Abraham. वचन कहता है साम्स में कि Psalms I think 90 verse 10, he's 70 60 70 years, all you have. we हमारे जो जीवन का वो लिमिट है, एज लिमिट 70 years, 80 years if you are strong. हमारे पादरी तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो खुद नहीं चलता है, परमेश्वर चलाता है उसका। प्रेज द लॉर्ड। हम तो जब से देखता वही रकम, बाहर थोड़ा कला होंगे, परंतु जब बाहर हमारा उज्जर होता, वचन में लिखा प्रवेश में, द ग्रे इज द स्प्लेंडर। बहुत मुश्किल से आदमी को मिले ग्रे यार, बिकॉज कोई वहां तक पहुंचे नहीं पाए, तो ग्रे कहां से मिली?
अब्राहम बुढ़ा 75 years old, सारे के हाथ पकड़ा, चलो चलो परमेश्वर के आदेश, चलो जाए। निराश नहीं, खुशी खुशी, क्योंकि उसका जो रखवाला है, उसका जो चरवा है, खुद परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के आदेश को माना। हम क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी बहुत शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता हम लोगों को। हम ऐसे काम कर जाते हैं मसीह के नाम पे, बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। तो बीत गए, देखो बीती बातें बीत गई, ओल्ड इज गॉन, नाउ आई एम डूइंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। परमेश्वर बोले आई एम डूइंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, old is gone. I'm making roads in the jungle. I'm making rivers in the desert. मैं नया करता हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी मुश्किलों को आसान करता हूं, मैं तुम्हारे तकलीफ को ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अधीन हो, क्योंकि जो मेरे आदेश है उसका पालन करता है। जैसे मैंने कहा इक्लेसियस 12:30 में कि यही मनुष्य का कर्तव्य है। For this is the whole duty of man. What? To fear God and obey His commandments. We know that obedience is better than sacrifice. तो चला, अब हम देखते हैं वही उसी तरह पे कि परमेश्वर की जो नजर है, God's eyes, 1 Corinthians 9:27, परमेश्वर के जो आंखें हैं, 1 Corinthians 9:27, God's eyes are on the way of man and He sees their every path. वो He sees every path. 97, yes, 97. ओके, हम लोग वी शुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट। जब हमारा शरीर, जैसे मैंने पहले कहा कि जब मेरा शरीर मेरे आत्मा से ऊपर जाता है तो मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। यू बी ओबीडिएंट टू मी, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, not you are not my boss। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, आई थिंक एक्लीसियस चैप्टर 12:7 में, जो देह है वो मिट्टी में जाएगा परंतु आत्मा तो मेरा है। जो मेरा है तो स्वर्ग, जब जो स्वर्ग से आया स्वर्ग के बातें करेगा, जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी का बातें करेगा। Praise the Lord. Do not be complacent. Do not be complacent के मतलब है कि हम लोग जो सुविधा क्षेत्र जो ढिलवाई नहीं करे और हम लोग उतने में संतुष्ट ना हो कि यही सब चीज अच्छा है, जो कुछ हम करता अच्छा नहीं, अच्छा है। ट्राई करो, कुछ कोशिश करो कि कुछ नया करने के लिए। परमेश्वर आज तक मैं बेटा, नाउ लॉर्ड आई एम गोइंग टू डू समथिंग एल्स नाउ, नो लॉर्ड लास्ट टाइम आई गेव दिस मच माय टाइम 1 hour, दिस टाइम लॉर्ड 2 hours आई विल गिव इट फॉर यू। क्योंकि परमेश्वर 24 hours हम लोगों को दिया है। जैसे मैंने कहा कि जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा, और जो कम बोएगा और कम काटेगा, और जिसके पास ढेर है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास कम है जो भी है उसके लगे प्रभु ले ले। तब फिर कौन सी होगा? तब क्या होगा? Can we go to Luke chapter 19 please? Luke chapter 19 quickly, we'll see that and then we'll end up here. Verse 12. उसमें कहता है, सो उसने कहा एक धनी मनुष्य दूर देश को चला। प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए। वर्स 13 प्लीज, वर्स 13। और
उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उसने कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना। धनी आदमी कहीं जाता है राजपद पाने के लिए और अपने 10 नौकरों को दासों को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें 10 मोहरें देता हूँ। एक को बुलाया 10 मोहरें देता हूँ और जब तक मैं ना लौटिया कीप ऑन ट्रेडिंग। देखना धनी आदमी ही वॉज अ ट्रेडर, अ बिजनेसमैन। तो इससे कहा कि जब तक मैं ना मेरे लौट आने तक लेन देन करना, कीप ऑन ट्रेडिंग। नाउ वी गो टू 15 प्लीज। जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ कि वो 10 को बुलाया, पहला के बुलाया 10 दिया, दूसरा के बुलाया 5 दिया और के बुलाया 1 दिया। He kept on giving them few, like 14 please, sorry 14। परंतु उसके नगर के रहने now 15 we go to 15। so सबके दे के उसने कहा कि लेन देन करना जब तक मैं नहीं लौट आऊं। 10 लेन देन करो, 5 लेन देन करो, 1 लेन देन करो। कीप ऑन ट्रेडिंग। लेन देन का मतलब ट्रेडिंग करो। फिर क्या होता है जब हम देखते हैं 16 में, जब वह राजपाट पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। नेक्स्ट वन प्लीज 16। तब पहले ने आकर कहा हे स्वामी तेरे मोहरे से 10 और मोहरे कमाई। 10 यू गेव मी 10, मैंने 10 को कमाया। Here it is। तब देख जो मालिक क्या कहता है वर्स 17 में। उसने उससे कहा धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों का अधिकार रख। 10 नगरों का अधिकार रख। राइट, नेक्स्ट वन प्लीज। दूसरे ने आकर कहा हे स्वामी तेरे मोहर से 5 और मोहरे कमाई। Another 5। तो देख क्या कहता है, उसने कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। धन्य, थैंक यू बिकॉज यू अर्न समथिंग। वी गो टू। तीसरे ने आकर कहा हे स्वामी देख तेरी मोहर यहाँ है जिस मैंने अंगोछे में बांधी थी। नाउ द वन हु हैड 10 he traded and he got 10 more, 20 for his boss, अपने मालिक के लिए 20। फिर दूसरा 5 and he got another 5, so 10 for the boss। The other one जो लास्ट में था एक था और कोची करी, he knew that his boss was very shrewd, तो कोची करी अंगोछे में बांध के रखी कहीं हैरान ना जज आई बहुत अड़बड़ आदमी हमें कुछ ना कुछ करी, बहुत मारी। परंतु फिर हम देखते हैं कि क्या कहता है वर्स 23 प्लीज। तूने मेरे रुपए को कोठी में क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर ब्याज समेत, कहा ही नहीं तुम उसके इन्वेस्ट किया बैंक में रखा कि मैं उसमें ब्याज कमाऊं। मालिक कहता है। तो नेक्स्ट वन। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उससे कहा वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरे हैं उसे दे दो। 25 प्लीज। उन्होंने उससे कहा है स्वामी उसके पास 10 मोहरे तो है, 10 मोहरे यानी कि जिसके पास 10 है इसके जो 1 है लेके उसके दे दो। परंतु लोगों ने कहा हे मालिक उसके पास तो ऑलरेडी 10 है। तो लेट्स सी 26। मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं उससे वह भी जो है पास है ले लिया जाएगा। यानी आपके वचन दिया गए थोड़ा जो कुछ है मल्टीप्लाई करो so that you can save 5 people, the other one save 10 people, the other one जिसके पास थोड़ा वचन है केवल चेत जाता है प्रभु को जी बोले वो भी ले ली। तब कौन सी वचन को समझो परमेश्वर क्या कहता है। और आखिरी में हम क्या कहते हैं कि जो परमेश्वर के मनोकामनाएं को पूरा करता है, who does the will of God will find his name written in the book of life up there, will be written in the book of lamps up there।
And he who does not find himself in his name in the book of Lamb, वहाँ पे अगर तुम्हारा नाम नहीं है तो you will find yourself, I will find myself in the lake of hell, where we could do nothing. दांत पीसना पड़ेगा, पीड़ा होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, पछताने से कोई फायदा नहीं, because time has gone. Finish no more. लोग नो के बोट में, उसके जो बोट बनाया था आंख उसके मारते थे, बचा लो नुआ, डोआ खोलो, डोआ, नुआ ने कहा too late, finish, I've been telling you, I was evangelizing, I was telling you about the wrath of God. परमेश्वर के प्रकोप के बारे में मैंने तुझे सचेत किया था, already I told you, but you did not listen. It's too late now, I cannot open the door. यहाँ के लिए धन नहीं कमाओ, वहाँ के लिए धन कमाओ, स्वर के लिए कमाओ. जहाँ तुम्हारा धन रहेगा, वचन कहता वहाँ तुम्हारा मन रहेगा. आज समय है, अपने आप को तोल लो, अपने आप को देख लो, आप कहाँ पे है, आप कितना पानी में है, आप परमेश्वर के वचन में कितना गहराई से है, आप परमेश्वर के आदेश सुनते हो या नहीं. अगर नहीं, आज ही समय है. प्रेज द लॉर्ड. आज ही समय है. आप खुद अपने आप का जो जज हो, आप खुद जज हो. परमेश्वर की शांति आप सब लोगों पर हो. Praise the Lord. Amen. Thank you very much. Give God a good clap. धन्यवाद. क्यों नहीं हम खड़े जाएं और ये वचन सुनकर हमें किसी और के नहीं बारे में सोचना है कि वो ऐसे करे वैसे, हमें सिर्फ अपने अंदर झांकना है. तो ठीक रहेगा कि कुछ थोड़ा समय लेकर हम अपने आँख बंद कर लें और अपने आप को जांचें, अपने जो हृदय को देखें, पवित्र आत्मा से कहे कि वो आपसे क्या चाहता है. उसे विनती करे, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मुझे क्षमा कर दे अगर मैं आपके वचन बांटने में, किसी को बतलाने में चूक गए, या अगर शायद हम ऐसा जीवन व्यतीत करते, शायद लोग नहीं जान पाते कि हम ईसाई है या नहीं. लेकिन ये मौका है, हमें अपने आप को सुधारना है. हमें और सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें ज़रूरी है. मदद करे पिता परमेश्वर कि हम एक गवाह बने, अच्छा गवाह, ऐसा व्यक्ति जो जहाँ भी मौका मिलता है, चाहे जैसा भी हालात में जिसको हम मिलते, किसी न किसी तरह से हम यीशु मसीह को के बारे में उससे बतलाते. अपने आप को देखे कि हम कैसे अपने आप को सुधार सकते, कैसे इम्प्रूव कर सकते, क्या हम कर सकेंगे कि हम यीशु मसीह का जो आज्ञा है कि हम उसका वचन लोगों को बांटें, कैसे हम कर सकेंगे. धन्यवाद परमेश्वर. पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे. हम सब यहाँ खड़े हैं, हम शायद चूक गए होंगे, शायद हमें मौका मिला था किसी को यीशु मसीह के बारे में बतलाने, लेकिन हम हिचकिचाए गए, हम डर गए, हम घबरा गए, नहीं बोल पाए. हमें क्षमा कर, हमें और मौका दे पिता परमेश्वर इस हफ्ता कि हम किसी को आपके जो सुसमाचार है, आपके प्रेम किसी को बतला सके. धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हैं और हमें ये ज्योति दिया है कि हम और लोग को ये ज्योति दिखला सके कि वे जो नरक के रास्ता में से हटकर और स्वर्ग के रास्ता में जाएं, वो अंधकार से होकर ज्योति में आ सके. धन्यवाद पिता परमेश्वर. आपका आशीष, अनुग्रह, दया हर एक जन पर है इस समय यीशु मसीह के नाम से. आमीन, आमीन, आमीन. धन्यवाद. कि नहीं परमेश्वर धन्यवाद दे इस दिन के लिए, जो वचन के लिए. और हम अपने दिल में ठान ले कि हम कुछ करेंगे इस हफ्ता. प्रेज द लॉर्ड. आप बैठ सकते हैं. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर के आशीष सबके ऊपर रहे. और मैं आशा करता हूँ जो वचन आज आपने सुना उस पर ध्यान दोगे, क्योंकि ये कलीसिया का यहाँ पर स्थापित करना वही एक कारण है कि हम सुसमाचार को प्रचार करें.
ये हर एक मसीह विश्वासी का जिम्मेवारी है कि किसी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं, नहीं तो खाली हाथ रह जाओगे। हैं? बहुत खुश हूँ, धन्यवाद। इस हफ्ता की जो सूचना है वो इस समय मैं देना चाहता हूँ। पहले हम लोग सबको स्वागत कर दें। प्रेज द लॉर्ड। सबको स्वागत करना चाहते हैं। कोई नया व्यक्ति है, मुझे किसी का नाम नहीं मिला, लेकिन अगर कोई यहाँ पर नया व्यक्ति अपने हाथ को ऊपर उठाओ। पहली बार आया? ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं ताली बजा? ऑलराइट, यहाँ है स्वास्तिका लाल। राइट, स्वास्तिका लाल, बहुत ही खुश हो कि आप यहाँ पर है आज। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहे और हम चाहते हैं कि आप एक दूसरे से मिलो और फिर आए यहाँ पर, परमेश्वर के आशीष और वचन को सीख सकते हो। मैं आशा करता हूँ सबके पास बुलेटिन है। अगर बुलेटिन नहीं है तो एक ज़रूर से ले लेना, उसमें इस हफ्ता के सब सूचनाएं हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो खास सूचना है वो इस प्रकार से है। 11 बजे हमारा दूसरा सभा रहेगा, 11 बजे दूसरा सभा अंग्रेज़ी में, और शाम के 6 बजे हमारा रात्रि के सभा रहेगा। मंगलवार के रात्रि को एक बहुत खास समय रहता है जब हम लोग प्रार्थना करते हैं। जो लोग बीमार में हैं, तकलीफ़ में हैं, मुसीबत है, किसी तरह की कठिनाइयाँ हैं, अब अगर आप आओगे यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। फिर उसके बाद बाइबल स्टडी होता है और ये बाइबल स्टडी में कुछ खास बातें उसमें सिखाया जाता है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग सर्टिफिकेट भी मिलता है, हमें भी एक सर्टिफिकेट मिला बाइबल स्टडी के लिए। मंगलवार के जो बाइबल स्टडी पहला सीरीज़ के सर्टिफिकेट, जो लोग भाग लेते हैं उसमें उनको सर्टिफिकेट मिलता है और शिक्षा प्राप्त करते हैं। और दूसरा चीज़ है, इस बार अभी हम लोग जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें पवित्र आत्मा के जो दान है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये बुक मिलता है फ्री। राइट, अगर आप आओगे और हर मंगलवार को आओगे तो ये आपके लिए रहेगा। और आपके एंड में जब पूरा आओगे, रोज़ हर मंगलवार के आकर अपना कोर्स कंप्लीट करोगे तो ज़रूर से आपको भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने इस कोर्स को पूरा किया। ये सिर्फ पढ़ने के लिए, आपके आत्मिक उन्नति के लिए। राइट, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, नो गिफ्ट है, आप उसके विषय में और जानकारी कर सकते हो और सीखोगे कैसे वो तुम्हारे जीवन में लागू करता है, कैसे उसके द्वारा चर्च में लोग जो है वे आशीष को प्राप्त करेंगे, आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। ये होता है मंगलवार की रात्रि को 6 बजे से प्रार्थना। बीमारों के लिए, तकलीफ़ में जो है, कष्ट में हैं और अपने उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद ये बाइबल स्टडी होता है। प्लीज़ कम ओवर। और जितने संडे स्कूल टीचर्स, एरिया मिनिस्टर्स, पास्टर्स जितने हैं चर्च में और जितना अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, आप जरूर से आएँ। बिफ के रात्रि के एक्सक्यूज मी, बिफ के रात्रि के जो लाइफ ग्रुप मीटिंग्स है, लाइफ ग्रुप मीटिंग जो हमारा बीच हफ्ता का एक बहुत ही खास सभा रहता है आपके घर पर, और चाहिए कि हर हफ्ता किसी न किसी के घर पर हो। इस हफ्ता अगर आप देखोगे अपने बुलेटिन में एकदम पीछे के भाग में, सुबह में ब्रदर संजीव कुमार के घर पर, और ये उसके घर पर नहीं रहेगा लेकिन यहाँ चर्च में वे लोग मिलेंगे। नीचे संजीव कुमार। धूमबाती में ब्रदर सिस्टर ग्लोरिया सनमुगम के घर पर। सर ग्लोरिया है वहाँ पीछे बैठी है। राइट, बहुत पुराना मेंबर हम लोग के हैं, उसके घर पर धूमबाती में रहेगा। और नंदेरा नेपानी नंदावा ब्रदर गाशीष के घर पर। ब्रदर गाशीष अगर कोई नीचे संडे स्कूल में अगर नहीं जानते तो वे लोग आपके पूछ लेंगे। किनोया लोदाला बीच सिस्टर सरिता, हमसे मायरा सरिता, राइट, नहीं है यहाँ पर। न्यू टाउन वाले लेबू ब्रदर रितेश लोग भी उधर है। और मोनी में ब्रदर प्रेम चंद्रा के घर पर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस सब प्रार्थना सभा में हम लोग भाग ले, लोगों को बुलाए अपने घर पर और वे भी प्रभु यीशु मसीह के विषय में सीख पाएंगे। शुक्रवार को एक बहुत भारी सभा यहाँ पर होता है, मेंस मिनिस्ट्री, WM और CAs। पिछले हफ्ता अगर आप आते हो यहाँ पर तो देखते हो कैसे धूमधाम से यहाँ पर सभा होता है। नौजवान लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रार्थना किए, वचन को सुने। WMs नीचे काफ़ी ज़्यादा नंबर में थे। मेंस मिनिस्ट्रीज वहाँ पर सब अपना अपना काम किया। आप नहीं आए हो तो मिस कर दिया, लेकिन आपको निमंत्रण दिया जाता है। ऑल मेन शुड बी देयर ऑन फ्राइडे नाइट।
ऑल वीमेन, ब्रिंग योर वाइफ एंड योर चिल्ड्रन, सबके लिए यहाँ पर है। यूथ यहाँ पर मिलते हैं और वे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और आशीष को प्राप्त करते हैं। सो फ्राइडे नाइट वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस मिनिस्ट्री WMCs सबके लिए जगह है। मेंस मिनिस्ट्री किंडरगार्टन में, WMC नीचे यहाँ हॉल में, और यूथ यहाँ पर मिलते हैं। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड। शनिवार के 3 बजे से वर्शिप टीम का प्रैक्टिस है और अगले हफ्ता इतवार को 8:30 बजे हमारा ये सभा, हिंदी सभा और संडे स्कूल, और फिर उसके बाद 11 बजे दूसरा सभा रहेगा। नरेरे मकोई, मैं यहाँ पर देखता हूँ लिखा हुआ है, हाँ, नरेरे मकोई ब्रदर शेख कयूम के घर पर। ब्रदर शेख कयूम है यहाँ? नहीं आया आज। ऑलराइट, उसके घर पर रहेगा प्रार्थना सभा। प्लीज इनके लिए प्रार्थना करो। और आग्रह किया जाता है जो सुवा लाइफ ग्रुप के मेंबर लोग हैं, जितने लोग सुवा लाइफ ग्रुप से हैं, सुवा इलाके से है, वे लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ठहरे रहे। आपके एरिया मिनिस्टर आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ये सब है सूचनाएं, बुलेटिन में आप देखोगे। मैं उसमें से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। अगस्त में 2 तारीख से लेकर 4 तारीख 2, 2, 3, 4 क्वालिटी टाइम ऑफ प्रेयर। हर महीना हम लोग 3 रोज यहाँ पर आते हैं प्रार्थना करने के लिए। सब के लिए है, 1-2 जन के लिए नहीं, सब के लिए। और फिर सितंबर फादर्स डे 6 तारीख के रहेगा, और इसमें एक हमारे बीच में एक खास प्रचारक रहेगा, और हम चाहते हैं आप उसके लिए प्रार्थना करो कि ये सभा एक बहुत ही आनंद खुशहाली का सभा रहे। चर्च बिल्डिंग लोन फंड ये रहेगा नवंबर में, और अगर आप उसके लिए बटोरते हो पैसा तो बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि हर एक मेंबर उसमें भाग ले। जो मनी कैन है, कैन यू पास में मनी कैन दिखाई दे सबको? शायद कुछ लोगों को अगर दिक्कत होता है पैसा बटोरने के लिए, आपके लिए स्पेशल मनी कैन है, आप ये ले जा सकते हो। बहुत लोगों के पास है भी, लुटारा नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो एक ले लेना वहाँ से। इसमें आप $2, $3 जितना चाहते हो अपना कोइन, शाम के आओ, जितना कोइन रहे जेब में सब उठा के छोड़ दो उसमें। ऑलराइट, तो तुम्हें बात है, पूरा हो जाएगा तुम्हारा हिस्सा। बहुत सहज से आपके मदद करने के लिए ये मनी कोइन है, तो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ इट, क्योंकि हमें इस बिल्डिंग में जो हम लोगों ने कर्जा लिया था उसका पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इवन जब लॉकडाउन रहा कोविड के समय, बहुत चर्चेस में पैसा के गड़बड़ी हुआ, उनके तकलीफ हुआ, लेकिन हमारे कलीसिया में आश्चर्यजनक से कुछ लोग पैसा भेजे यहाँ पर, और कुछ लोग देते रहे बिल्डिंग फंड के लिए, और हमारा जनरल फंड में जो है कभी कुछ कमती नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हम लोग अपना दशमांश पूरा देते हैं। ये चर्च हर महीना, हर हफ्ता टाइड्स जो है बराबर असेंबलीज ऑफ गॉड को दिया जाता है, और परमेश्वर का वचन है कि वो कभी हमें अधूरा नहीं छोड़ेगा अगर हम उसके आज्ञा का पालन करेंगे। सो पे योर टाइड एंड यू विल बी ब्लेस्ड। परमेश्वर के काम के लिए दो तो दिया जाएगा। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। ये है सब इस सप्ताह की सूचनाएं। चर्च सफाई करने का काम है नरेरे मकोई लाइफ ग्रुप इस हफ्ता। चर्च सफाई करने के लिए, फूल रखने के लिए नरेरे मकोई लाइफ ग्रुप। हम बहुत खुश हैं जिस तरह से वे लोग काम करते हैं। थोड़ा समस्या है अभी, क्योंकि समय का बदली किया गया, और साथ साथ यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, जो ब्रॉडकास्ट होता है, और फ्राइडे नाइट के यहाँ पर सभा होता है, सैटरडे के रिकॉर्डिंग होता है, 3 बजे से ट्रेनिंग है। ये सब चीज़ के कारण थोड़ा सफाई और वो करने में बाधा है, लेकिन हम लोग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज देखो चर्च साफ है, कुछ फूल वगैरह भी रखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। अच्छा, हम लोग सब खड़े हो जाए इस समय, मैं बहुत समय नहीं लूँगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी की बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो सामने आ जाए यहाँ पर, आपके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। कोई क्या नहीं? अच्छा, कुछ नाम हमें दिया गया है जो लोग बीमार हैं, घर पर बीमार है, और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। चंद्रपाल, शकीना, ब्रदर दिनेश के लड़की, सिस्टर लीलावती, ब्रदर डेविड चिंसामी के पत्नी, नैन्सी के माँ
सख्त बीमार है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। पलक बीमार है, विकासनी प्रसाद बीमार है, ये लोग सब बीमार हैं, उनका नाम हमें दिया गया और हम इनके लिए आज प्रार्थना करेंगे। फिर मंगलवार की रात्रि को फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और जो लोग यहाँ पर है, मेरे ख्याल से कुछ लोग आए यहाँ पर प्रार्थना चाहते हैं। यूजुअली हम लोग ट्यूसडे नाइट के प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई है यहाँ पर जो बीमार है, तकलीफ में, तुम चाहते हो तुम्हारे लिए प्रार्थना किया जाए, आगे चले आओ, हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। ब्लेस द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यू हैव अ सॉन्ग, सिंग। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु। सब प्रार्थना पूर्वक गाए, अपने आँख को बंद कर दें और धन्यवाद दे परमेश्वर को। है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। और जोर से गाएं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए विश्वास करो, यीशु के नाम में जय है, यीशु के नाम में जिंदगी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। हम यीशु के नाम की जय जयकार करते हैं, क्योंकि उस नाम से बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं, उस नाम से बढ़कर कोई दूसरा नाम है ही नहीं। उस नाम में चंगाई है, उस नाम में मुक्ति है, उस नाम में जिंदगी है, और उसी नाम की जय जयकार हम करते हैं। उसी नाम को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं, और आज हमें उपदेश दिया गया, शिक्षा दिया गया कि उस नाम को हम प्रचार करें, उस नाम को हम फैलाएं, गली गली में जाए, गांव गांव में जाए, घर घर में जाकर यीशु के नाम के विषय में बातचीत करें, कि वे लोग भी यीशु के सामर्थ्य को पाएं, यीशु से जिंदगी को पाएं और यीशु के नाम की प्रशंसा करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद है पिता परमेश्वर। जबकि हम आज इस सभा के अंत में आते हैं, हम कुछ लोगों को याद करते हैं जो बीमार हैं। अपने नाम को हमें दिया, हमसे आग्रह किया कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए। विकासनी प्रसाद बीमार है, बच्चे पलक बीमार है, चंद्रपाल बीमार है, शकीना वो भी दिनेश के पुत्र वो भी बीमार है। हम प्रार्थना करते हैं इनके लिए परमेश्वर, यीशु के नाम से। हम नहीं जानते क्या बीमारी है उनके शरीर में, लेकिन यीशु तू है चंगाहारा, और आज हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे चंगा करने वाले सामर्थ इन शरीर में प्रवेश करें, कि वे बिल्कुल चंगे हो जाए और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करें। और फिर हम खास कर प्रार्थना करते हैं सिस्टर लीला चिंसामी की पत्नी, जो सख्त बीमार है इस समय। पिता यीशु मसीह के नाम से, वो तुम्हारी सेवक है, तुम्हारी सेवा में कई वर्षों से लगी हुई है, और आज वो सख्त बीमार है। हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि तुम्हारे हाथों से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ये कलीसिया में जितने लोग हैं आज यहाँ पर,
तुम्हारे नाम को लेकर और बहन लीला को अपने तुम्हारे सामने उठाते हैं और विश्वास करते हैं कि तू उनको छुएगा और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। ये बीमारी के जड़ को निकाल कर तू बाहर करेगा यीशु मसीह के नाम से, जिसमें कि तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सभी लोगों के लिए जो आज यहाँ पर उपस्थित है। जो नए लोग आए हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरा यही प्रार्थना तुम्हारी दया दृष्टि उनके ऊपर है, जहाँ कहीं पर भी जाए इस हफ्ता भर तुम्हारे उपस्थिति के आदर करे, मान करे और तुम्हारे नाम को फैलाए, एक ज्योति की तरह चमक कर अंधकार में लोगों को दिखाए कि यीशु मसीह में जीवन है। धन्यवाद परमेश्वर, सबको मैं तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। एक दूसरे से मिलकर जाओ। हाथ मिलाने वाला तो मना है, लेकिन फिर भी कुछ किसी तरह से आप एक दूसरे से मिलो। ओ माफ करना, बहुत जरूरी चीज मैं भूल गया। हालेलुया। थोड़ा वाकई मैं आपसे सब आशीष छीन लेता। मैं चाहता हूं कि आप आशीषित रहो और देने में आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। आप जब ऐसे जाओगे तो वहाँ पर बाहर बैग्स रखा है ऑफरिंग के लिए। हम लोग नहीं बांटते हैं इस समय, क्योंकि हाथ लगता है तो उसको थोड़ा बचाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो प्लीज़ अपना ऑफरिंग, टाइड्स और ऑफरिंग जो बहुत ही ज़रूरी है, आप ले जाकर वहाँ पर छोड़ देना। साथ साथ एक सूचना मुझे बताया कि अभी हम लोग के जो ऑनलाइन संडे स्कूल होता है उसमें हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है। अगर आप दिलचस्पी रखते हो संडे स्कूल के कार्रवाई में बच्चों को शिक्षा देने के लिए, ये खासकर जो ऑनलाइन वाला है उसमें, तो आप ब्रदर जोशुआ के देख लेना या ब्रदर एडविन वहाँ पर है और उससे बातचीत कर लेना, या और कोई है ना, ये दो जने से बातचीत करना। वे लोग आपको बताएंगे क्या करने के लिए और ज़रूरत है हम लोग के लोगों के जो आना चाहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद कि तूने सबको नौकरी दिया है, सब आमदनी ला सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने परिवार को देखभाल करने के लिए ये तुम्हारा ही दान है। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना नौकरी को खोया है, और जो खोए हैं उनको किसी न किसी तरह से मदद मिला है कि वे अपने जीवन को संभाले, अपने परिवार को संभाल सके। और आज पिता हम अपने हाथों में चंदा लेकर आए हैं, अपना दशमांश 10वां हिस्सा हमारे कमाई में से हम लेकर आए हैं, और प्रार्थना करते हैं कि जब हम इसको तुम्हारे कार्य के लिए देंगे, तुम्हारे वचन के अनुसार कि तू देने वालों पर तू आशीष देगा, सब लोग जो देते हैं वे आशीषित होंगे और यहाँ से जाएंगे आनंद और खुशहाली करते हुए, तुम्हारे नाम की प्रशंसा करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू ऑल।